408 रनों की जीत, लेकिन आंखों में आंसू। भारत को हराने के बाद जश्न मनाने के बजाय फूट फूट कर क्यों रोए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा। उन्होंने रोते हुए माइक पर टीम इंडिया और भारतीय फैंस के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। देखिए, क्रिकेट इतिहास का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला पल, सबसे मानवीय और दिल को छू लेने वाली खबर है। 408 रनों की ऐतिहासिक जीत और भारत को उसी के घर में क्लीन स्वीप करने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा का फूट फूट कर रोना और फिर भारतीय टीम के लिए सम्मान से भरे शब्द कहना, यह साबित करता है कि क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज इतिहास रचा गया है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के विशाल अंतर से हराकर 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। ये जीत दक्षिण अफ्रीका के लिए 25 साल बाद आई है। लेकिन दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सुर्खी यह जीत नहीं, बल्कि जीत के बाद का वह मंजर है जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भावुक कर दिया। जैसे ही मैच खत्म हुआ, दक्षिण अफ्रीका के छोटे कद के लेकिन विशाल हृदय वाले कप्तान टेम्बा बावुमा मैदान के बीचों बीच घुटनों पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, एक विजेता कप्तान का इस तरह रोना असाधारण था। यह आंसू खुशी के थे, लेकिन इनमें अत्यधिक दबाव, संघर्ष और भारत को भारत में हराने की असंभव चुनौती को पार करने का दर्द भी छिपा था। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात की। बावुमा ने अपनी जीत का बखान करने के बजाय भारतीय टीम और भारत की मेहमान नवाजी को लेकर ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने हार के गम में डूबे भारतीय फैंस का भी दिल जीत लिया। आज हम इसी ऐतिहासिक पल, बावुमा के आंसुओं और उनके महान बयान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फाइनल फ्रंटियर का दबाव और बावुमा का संघर्ष। दोस्तों, टेम्बा बावुमा के इन आंसुओं को समझने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जो उन पर था। 1. इतिहास का बोझ। दक्षिण अफ्रीका ने 2000 के बाद से भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। ग्रीम स्मिथ, हाशिम अमला, AB डिविलियर्स सब आए और खाली हाथ लौटे। बावुमा पर अपने देश के लिए यह सूखा खत्म करने का ऐतिहासिक दबाव था। 2. आलोचकों का जवाब। बावुमा को अक्सर उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी। भारत में आकर भारत को 408 रनों से हराना, ये उनके लिए अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को साबित करने की लड़ाई थी। 3. भारत का अभेद्य किला। भारत को घर में हराना क्रिकेट का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। बावुमा जानते थे कि अगर वह चूके तो उन्हें कमजोर कप्तान माना जाएगा। ये मानसिक तनाव ही था जो जीत के बाद आंसुओं के रूप में बह निकला। जीत का पल, आंसू और महान बयान। दोस्तों, अब हम उस एक एक पल का विश्लेषण करते हैं जब बावुमा ने दुनिया को दिखाया कि सच्चा विजेता और सच्चा इंसान क्या होता है। 1. जीत का क्षण। घुटनों पर बावुमा। जैसे ही भारतीय पारी का आखिरी विकेट गिरा और दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से जीत दर्ज की, पूरी अफ्रीकी टीम दौड़कर जश्न मनाने लगी। लेकिन बावुमा वहीं पिच के पास घुटनों के बल बैठ गए, फूट फूट कर रोना। बावुमा ने अपना चेहरा अपनी टोपी और हाथों से ढक लिया। उनके कंधे हिल रहे थे, वह बच्चों की तरह रो रहे थे। यह दृश्य इतना भावुक था कि उनके साथी खिलाड़ी रबाड़ा और महाराज ने उन्हें उठाया और गले लगाया। अर्थ, ये रोना बता रहा था कि इस जीत के लिए उन्होंने कितनी रातों की नींद कुर्बान की थी। ये रोना सम्मान का था। 2. भारतीय खिलाड़ियों का बड़प्पन। दोस्तों, बावुमा को रोता देख भारतीय खिलाड़ी पंत, जडेजा, बुमराह भी अपनी हार का गम भूलकर उनके पास गए। ऋषभ पंत ने बावुमा की पीठ थपथपाई। ये खेल भावना का अद्भुत नजारा था। 3. दिल छू लेने वाला बयान। भारत हमें बेहतर बनाता है। दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जब बावुमा को ट्रॉफी लेने और बात करने के लिए बुलाया गया, तब भी उनकी आंखें नम थीं और गला रुंधा हुआ था। उन्होंने माइक पर जो कहा वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बावुमा का पूरा बयान विस्तार से। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, आंसू पोंछते हुए। आज मेरे पास शब्द नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक सपना है जिसे हमने 25 साल से देखा था। लेकिन मैं आज अपनी टीम से पहले भारत की बात करना चाहता हूँ। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लोग कहते हैं कि भारत को भारत में हराना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत में खेलना ही एक सौभाग्य है। ये देश, ये टीम और यहाँ के लोग, आप हमें बेहतर इंसान और बेहतर क्रिकेटर बनाते हैं। जब हम भारत आते हैं तो हमें सिर्फ एक क्रिकेट टीम से नहीं लड़ना होता, हमें 1.4 अरब दिलों के जुनून से लड़ना होता है। मैं टीम इंडिया को नमन करता हूँ। आज भले ही स्कोरबोर्ड पर हम जीते हैं, लेकिन इस खेल को महान भारत ने बनाया है।
ऋषभ पंत, जडेजा भाई और बुमराह, आप लोग योद्धा हैं। आपने हमें हर गेंद पर चुनौती दी। आपकी हार आज आपके खराब खेल की वजह से नहीं, शायद किस्मत और हमारी जिद की वजह से हुई। बाबू माँ की सबसे बड़ी बात, मैं ये जीत भारत के दर्शकों को समर्पित करता हूँ। जब हम अच्छा खेले तो आपने हमारे लिए भी तालियां बजाईं। ऐसा सिर्फ भारत में होता है। हम यहाँ से ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहे हैं। भारत से मिली ये इज्जत मेरे लिए वर्ल्ड कप से भी बड़ी है। शुक्रिया इंडिया, हमें इतना प्यार देने के लिए। बयान का गहरा विश्लेषण, क्यों जीता दिल। दोस्तों, टेम्बा बावूमा के इस बयान ने साबित कर दिया कि वह महानतम कप्तानों में से क्यों एक हैं। 1. विनम्रता, ह्यूमिलिटी। 408 रनों की विशाल जीत के बाद अक्सर कप्तानों में अहंकार आ जाता है, लेकिन बावूमा ने अपनी जीत का श्रेय भारत की चुनौती को दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने उन्हें बेहतर बनाया। यह चरम विनम्रता है। 2. दर्शकों का सम्मान। विदेशी खिलाड़ी अक्सर भारतीय दर्शकों के शोर की शिकायत करते हैं, लेकिन बावूमा ने उसे प्यार और सम्मान बताया। उन्होंने भारतीय फैंस को अपना बनाकर कूटनीतिक जीत भी हासिल की। 3. विरोधी का सम्मान। पंत और जडेजा जैसे खिलाड़ियों को योद्धा कहकर उन्होंने यह संदेश दिया कि वह अपनी जीत से ज्यादा प्रतिद्वंद्वी की मेहनत की कद्र करते हैं। दोस्तों, 408 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद टेम्बा बावूमा का फूट फूट कर रोना और फिर यह कहना कि हम ट्रॉफी ले जा रहे हैं लेकिन दिल भारत में छोड़ जा रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे भावुक पल बन गया है। बावूमा ने साबित कर दिया कि सिकंदर वह नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वह है जो जीतने के बाद झुकना जानता है। उन्होंने मैच दक्षिण अफ्रीका के लिए जीता, लेकिन दिल पूरी दुनिया का जीत लिया। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जीत के बाद कप्तान टेम्बा बावूमा बेहद भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने अपने बयान में भारतीय टीम की महानता और फैंस के प्यार की जमकर तारीफ की। बावूमा के इस बड़प्पन ने हार के बावजूद भारतीय फैंस के चेहरों 2-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जीत के बाद कप्तान टेम्बा बावूमा बेहद भावुक हो गए और रोने लगे। उन्होंने अपने बयान में भारतीय टीम की महानता और फैंस के प्यार की जमकर तारीफ की। बावूमा के इस बड़प्पन ने हार के बावजूद भारतीय फैंस के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इसे कहते हैं असली खेल भावना। क्या आपको लगता है कि बावूमा विदेशी धरती पर खेलने वाले सबसे सम्मानित कप्तान हैं? कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें।